वेलकम बैक टू आवर चैनल। इमेजिन करिए आप स्क्रीन पर किसी एक्ट्रेस को देखते हैं लेकिन कुछ सही नहीं लगता। उनका चेहरा स्टिफ होता है, एक्सप्रेशन जीरो, लिप्स ऐसे जैसे इंजेक्टेड बलून्स। भूमि पेडनेकर की लेटेस्ट वेब सीरीज दलदल रिलीज हो गई है। दर्शकों ने नोटिस किया उनके चेहरे पर हर इमोशन में एक जैसा ही एक्सप्रेशन है और शुरू हो गई ट्रोलिंग। सोशल मीडिया पर मीम्स, रील्स और पोस्ट्स वायरल हो गए। लोग कहने लगे भूमि का फेस रोबोट जैसा लगता है, लिप्स मूव ही नहीं करते, एक्सप्रेशन कहाँ है। ये सब चल ही रहा होता है। इसी बीच आता है उनका एक इंटरव्यू जिसमें वो अपनी उस फिल्म के बारे में बात करने लग जाती है जो बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप में से एक है। आखिर क्यों? जिस फिल्म को भूल जाना चाहिए उस पर अचानक से बात क्यों करने लग गई और कहने लगी कि ये उनके लिए पेनफुल टाइम था। Very, very, very heartbreaking time in my life. I was finished, man. I mean, I just didn't know how to recover from that. जिसके बाद उनके साथ सिंपैथी होने लगी। इस तरह ट्रोलिंग से बचने के लिए नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद हर आर्टिकल में उनकी यही लाइन लगी। यही होता है पीआर स्ट्रेटजी। भूमि को सबसे पहले 2015 में दम लगा के हईशा में देखा गया, वो फिल्म जिसमें वो एक ओवरवेट गर्ल का रोल प्ले करती है। उनकी परफॉर्मेंस रियल और रिलेटेबल थी। फिल्म ने बॉडी पॉजिटिविटी का मैसेज दिया और भूमि रातों रात स्टार बन गई। वो गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब थी। नेचुरल स्माइल, सॉफ्ट फीचर्स, कोई आर्टिफिशियल ग्लो नहीं। लोगों ने उनकी एक्टिंग और बॉडी पॉजिटिव एटीट्यूड की तारीफ की। फिर 2017 में टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान, 2019 में सोन चिरैया, बाला, 2022 में बधाई दो, 2023 में अफवाह और भीड़। भूमि की फिल्मों की चॉइस देखकर लगा कि वो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की क्वीन है, लेकिन साथ में उनका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा था। टॉयलेट एक प्रेम कथा के दौरान उन्होंने वेट लॉस किया। फिर 2021 में उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर उनका फेस डिफरेंट लगा। शार्प जॉ लाइन, फुलर लिप्स के हिंट मिले, लेकिन ये इतने बड़े स्केल पर नहीं था। ऐसा लगा कि वेट लॉस और फिटनेस का रिजल्ट है। भूमि ने खुद इंटरव्यूज में कहा कि योगा, डाइट और एक्सरसाइज से ये अचीव किया, लेकिन रूमर्स शुरू हो गए, क्या ये सिर्फ नेचुरल है? 2023 में भूमि की फिल्म आती है थैंक यू फॉर कमिंग। यहाँ से उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। उनके अपीयरेंस में बड़ा चेंज नोटिस हुआ। फेस ज्यादा ग्लैमरस, कंटूर्ड और लिप्स फुलर। शुरू हो गई उनकी ट्रोलिंग। सोशल मीडिया पर उनके बिफोर एंड आफ्टर के मीम्स बनने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोग लिप्स इनहेंस कराने के लिए लाखों खर्च करते हैं और अगर उनके नेचुरली हैं तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? Actually told me that your lips are too big. Said, since when is that a problem? Aren't people like paying lakhs of money to get that done? ये क्लैपबैक था, लेकिन रूमर्स नहीं रुके। भूमि ने कहा ट्रोल्स बिजार चीजें कहते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयर रहो और केयर मत करो। भूमि की मैसिव ट्रोलिंग हुई वेब सीरीज रॉयल्स से, जो मई 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। वेब सीरीज को रिव्यूज एवरेज मिले थे, स्क्रीन प्ले वीक, केमिस्ट्री लाइकिंग। जब भी भूमि नजर आती तो उनके स्टिफ फेस की वजह से कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। उनके लिप्स ओवरडन थे जो कि फेस के बाकी फीचर्स से मैच नहीं हो रहे थे। क्लोजअप शॉट्स में वो अननेचुरल लगती थी। ईशान खट्टर के साथ उनकी केमिस्ट्री एकदम मिसमैच लगी। इंस्टाग्राम रील्स में कॉस्मेटोलॉजिस्ट्स ने ब्रेक डाउन किया कि लिप फिलर्स से फेस प्रोपोर्शन ऑफ है, एचडी में अननेचुरल लगता है। अब उनके अपर लिप्स बड़े दिखते हैं, फुलर दिखते हैं, एनहांस दिखते हैं। इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू लिप फिलर और अ प्रोसीजर कॉल्ड लिप लिफ्ट विद हेल्प ऑफ बोटॉक्स। ये ट्रोलिंग थैंक यू फॉर कमिंग के बाद का एस्केलेशन था, जहां पहले से लिप्स पर कमेंट्स शुरू हुए थे, लेकिन डी रॉयल्स में क्लोजअप्स और एचडी क्वालिटी से ये और इंटेंस हो गया। वेब सीरीज दलदल रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बैकलैश मिल रहा है। उनका फेस हमेशा एक जैसा लगता है। वेब सीरीज देखते हुए सारा फोकस उनके चेहरे पर रह जाता है। उनकी सर्जरी को लेकर रूमर्स ये हैं कि ये सब शुरू हुआ द लेडी किलर के फ्लॉप होने के बाद। फिल्म बुरी तरह पिटी और उन्होंने एक क्वाइट ब्रेक लिया। उस ब्रेक में उन्होंने हैवी प्रोसीजर्स कराए, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, फैट ग्राफ्टिंग, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। असिमेट्री आ गई, मतलब चेहरा एक साइड से अलग दिखने लगा। वो यंग और शार्प दिखना चाहती थी ताकि अनन्या पांडे, जानवी कपूर जैसी न्यू जनरेशन से कॉम्पिटिशन कर सके, लेकिन रिजल्ट? अब उनका फेस एक्सप्रेशंस दिखाने में स्ट्रगल करता है। अभी इन सब चीजों के बारे में कोई भी सेलेब खुलकर नहीं बात करेगा, लेकिन भूमि में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है वो उसी वक्त के बाद हुआ। जब दलदल को लेकर ट्रोलिंग शुरू हुई तो भूमि ने तो हॉलीवुड रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि लोग मेरी एक्टिंग पर सवाल उठा रहे थे, मुझे बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लेने होंगे। मैं पूरी तरह टूट गई थी। मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर नहीं बताया क्योंकि मैं ड्रामा नहीं चाहती थी। उन्होंने एडमिट किया कि वो इमोशनली डिप्लीटेड फील कर रही थी। ये इंटरव्यूज रैंडम नहीं हो रहे हैं। उनकी टीम नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रही है। अभी जो ट्रोलिंग हो रही है वो भूमि की सर्जरी को लेकर है। इस वजह से उनकी एक्टिंग पर असर पड़ा है। अब वो इसे इमोशनल एंगल देने की कोशिश कर रही है, जबकि शुरुआती टाइम में तो वो गर्ल नेक्स्ट डोर बन चुकी थी। लेकिन फिर उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचा, जो कि डिजास्टर साबित हुआ। अचानक से वो 3 साल पहले आई फिल्म द लेडी किलर के फ्लॉप को हार्ट ब्रेकिंग बता रही हैं। साफ दिख रहा है कि वो सिंपैथी जुटा रही हैं ताकि लोग उनके लुक को मॉक न करें, बल्कि उनके साथ सिंपैथी दिखाएं। ये सिर्फ भूमि की स्टोरी नहीं है। शनाया कपूर भी उन्हीं एक्ट्रेस में से हैं जिन्हें उनके फीचर्स की वजह से ट्रोल किया गया। शनाया की फिल्म तू या मैं फरवरी में रिलीज हुई। रिव्यूज मिक्स्ड हैं, लेकिन बातें केवल उनकी एक्टिंग और अपीयरेंस पर हो रही हैं। उनका एक पुराना फोटो वायरल हुआ जहां उनका नोज, चिन, लिप्स सब अलग लगते हैं। आउटसाइडर के मुकाबले इंडस्ट्री में नेपो किड पर सुंदर दिखने का ज्यादा प्रेशर रहता है।
डेब्यू से पहले ही परफेक्ट दिखना है, भले ही उनकी एक्टिंग में दम हो ना हो, लेकिन लुक्स परफेक्ट होने चाहिए। वही फिलर लिप्स, शार्प जॉ लाइन। बॉलीवुड में आने से पहले शनाया की पुरानी पिक्स और अब में कंपेयर करें तो चेंज बहुत बड़ा है। पहले ब्रॉड नोज, थिन लिप्स, सॉफ्ट जॉ लाइन है। नेटिजन्स कन्विंस्ड है सर्जरी और बोटॉक्स है। फिल्म के कुछ सीन के क्लोजअप्स में फेस फ्रोजन लगता है, जिससे ये रूमर्स और बढ़ गया। इसी तरह आलिया भट्ट के चेहरे का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा है। वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक्स में से एक है। उनका फेस काफी बदल गया है, ज्यादा शार्प और स्मूथ। लेकिन आलिया ने बार बार सर्जरी, बोटॉक्स या फिलर्स के रूमर्स से इनकार किया है। एक वीडियो में क्लेम किया गया था कि बोटॉक्स गलत हो गया है। आलिया ने तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट किया और इन रूमर्स पर भड़क उठी। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया बेबी फेस वाली थी, ह्यूडेड आंखें, ब्रॉडर नोज। अब शार्प जॉ, रिफाइंड नोज, प्लम्प लिप्स। अभी ये कहा जा सकता है कि तब वो बहुत छोटी थी, इस वजह से उनका फेस वैसा था। एज की वजह से भी बदलाव आते हैं। वो बात ठीक है कि चेहरा बदलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉ लाइन शार्प हो जाएगी, नोज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आलिया कहती हैं वो नेचुरल हैं। बॉलीवुड में इतना प्रेशर होता है कि एक्ट्रेसेस को सर्जरी का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ता है। कोई भले ही कहता रहे कि ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में यह मेंटली ब्रेक करता है। कई बार ये एक्टर्स बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। जैसे ही कोई ये कहे तो यह उसकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी को दिखाता है, क्योंकि एक्टर्स के लिए बॉडी पॉजिटिविटी तभी तक है जब तक उन्होंने बॉडी पर कोई प्रोसीजर नहीं कराया है। जैसे उनके पास फेम और पॉपुलैरिटी आती है, सब कुछ बदल जाता है। इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन होता है, नए लोग आ रहे हैं, तो जो एक्टर्स अपने 30s में हैं उन्हें यंग बने रहना है, जिससे लीड रोल मिले। फीमेल एक्टर्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। एक्ट्रेसेस को लगता है उनकी वैल्यू लुक्स पर है, एजिंग से उन्हें डर लगता है। साथ ही पीआर एंड ब्रांड्स का प्रेशर होता है। उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने के लिए परफेक्ट दिखना होता है। कंपेयर करो 90s की एक्ट्रेसेस से। नेचुरल ब्यूटी का टाइम था। श्रीदेवी को देखो, उनकी स्माइल, आंखें, जिससे लोगों से उनका रियल कनेक्शन होता था। लिप्स फुले हुए नहीं, जॉ लाइन यूनिक। जूही चावला, बबली, फनी, चार्मिंग, रिलेटेबल। उर्मिला मातोंडकर, इंडियन लुक, वेस्टर्न लुक, सब में ब्यूटीफुल लगती। मनीषा कोइराला की नेचुरल ब्यूटी। रवीना टंडन, बोल्ड, नेचुरल ग्लो। ये लिस्ट लंबी है। लोग उनसे कनेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने उस क्राइटेरिया के पीछे भागने की कोशिश नहीं की जो बॉलीवुड में सेट है। ब्यूटी वहां थी जहां थोड़ा फ्लॉ था, जैसे रियल लाइफ। अभी देखें तो सब एक जैसे लगते हैं। सवाल ये है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। 90s में सोशल मीडिया नहीं था, प्रेशर कम था। अब फिल्टर्स, एडिटिंग है। रियल ब्यूटी को चैलेंज है। जरूरी है कि एक्ट्रेसेस नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।